नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट आइडिया में। आज की इस वीडियो में हम आपको साइकोलॉजी के बारे में ऐसे फैक्ट बताने वाले हैं जिसको अगर आपने देखा तो इससे न केवल आपको नॉलेज मिलेगी बल्कि आप लोगों के हाव भाव को देखकर उनके कैरेक्टर का पता लगा सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको साइकोलॉजी की अच्छी से नॉलेज हो गई तो आप कहीं पर भी धोखा नहीं खाओगे और आप लोगों की भावनाओं को भी बड़े आसानी से जान सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार आजकल के नए नए स्कूलों के बच्चे अपने पढ़ाई को लेकर जितनी चिंता करते हैं ठीक उतना ही तनाव सन 1950 में उस टाइम के मानसिक रोगी झेलते थे। इस बात को काफी गहराई से समझना तब आपको समझ में आएगा कि आज के टाइम में और तब के टाइम में कितना अंतर है। नेक्स्ट, साइकोलॉजी के अनुसार इमरजेंसी में आप कुछ देर सोने के बाद भी अगर अपने माइंड को ये एहसास दिलाते हो कि आपकी नींद अच्छी से पूरी हो गई तो आपका माइंड भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा कि आपकी नींद पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट, अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके साथ रहने वाले आपके दोस्त सच्चे हैं या धोखेबाज हैं तो इस बात का पता आप बड़े ही आसानी से लगा सकते हो। तो आपको बता देते हैं, अगर कोई इंसान बात बात पर कसम खाता है तो इसका मतलब है वो आदमी दिल से सच्चा है और ऐसा इंसान अपने दोस्तों के साथ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता। नेक्स्ट, साइकोलॉजी कहता है जो लोग सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं अक्सर वही लोग दूसरों की झूठ पकड़ने में काफी ज्यादा माहिर होते हैं। नेक्स्ट, अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लो महसूस करते हो तो आपको साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ये दावा करते हैं कि जो लोग साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं वो लोग अपने लाइफ में काफी कॉन्फिडेंट होते हैं। तो इसीलिए आप भी जब भी कॉन्फिडेंस लो फील करो तो आप साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनो, इससे आपको काफी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट, आपने कई बार सुना होगा प्यार दिल से होता है या फिर प्यार दिल से किया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि प्यार का हमारे दिल से कोई भी संबंध नहीं होता। साइकोलॉजी मानते हैं कि प्यार हमारे दिमाग का एक केमिकल रिएक्शन होता है। प्यार का संबंध हमारे दिल से नहीं बल्कि हमारे एज के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक टाइम के बाद ये सारी फीलिंग खत्म होने लगती हैं। वैसे इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट, साइकोलॉजिस्ट ये दावा करते हैं कि इस दुनिया में 18 से 33 साल के लोग सबसे ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं और अगर आप इस बात पर गहराई से विचार करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट, आपने अक्सर सुना होगा कि हमें किसी एक चीज के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमें एक इनकम सोर्स के भरोसे नहीं बैठना चाहिए बल्कि हमें अलग अलग इनकम सोर्स बनाने चाहिए। लेकिन इस चीज पर साइकोलॉजिस्ट क्या मानते हैं आइए जानते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग प्लान ए के साथ प्लान बी को तैयार रखते हैं तो ऐसे सिचुएशन में बहुत कम चांस होता है कि उनका प्लान ए सक्सेसफुल हो जाए। इसके पीछे का रीजन ये है कि प्लान ए के काम को करने से पहले प्लान बी तैयार रखने से व्यक्ति पहले वाले काम पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से चलता है कि कोई बात नहीं, प्लान ए फेल हो जाएगा तो प्लान बी है। नेक्स्ट, आपने कई बार सुना होगा कि इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए क्योंकि खुश रहने से हमारी सेहत अच्छी रहती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको ज्यादा खुश रहने से भी डर लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम ज्यादा खुश रहते हैं तो हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ उनके दिमाग की एक सोच है। नेक्स्ट, साइकोलॉजी के अनुसार रोना हमारे शरीर के लिए काफी बेहतर माना जाता है, क्योंकि जब हम किसी चीज के लिए या फिर किसी विचार को लेकर रोना शुरू करते हैं तब रोने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर उस चीज को लेकर जो तनाव पैदा होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है। और दोस्तों यही कारण है कि रोने के बाद हमारा मूड अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आपका रोने का दिल करे तो दिल खोलकर रोना चाहिए। नेक्स्ट, आपने कई लोगों के मुंह से ये बात सुनी होगी, लोग कहते हैं ये मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस पर साइकोलॉजिस्ट ये दावा करते हैं कि जो लोग कहते हैं कि मुझे ये गाना पसंद है, दरअसल ये गाना उनको इसलिए पसंद है क्योंकि ये गाना उनकी घटनाओं से मेल खाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी का ब्रेकअप हुआ है तो वो ब्रेकअप वाला सॉन्ग सुनेगा और वो सॉन्ग उसको अच्छा भी लगेगा। क्यों? क्योंकि उस गाने का जो मतलब है वो उसकी घटनाओं से मेल खाता है। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे ये गाने हमें इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि ये गाने हमारे जीवन की घटनाओं से कहीं ना कहीं मेल खाते हैं। नेक्स्ट, आज के टाइम में मोबाइल फोन का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो चुका है कि कुछ लोगों को लगता है कि उनका फोन उनकी जेब में वाइब्रेट कर रहा है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बता दें ऐसा होना भी एक तरह की बीमारी है जिसको फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम का नाम दिया गया है और आज के टाइम में लगभग 68% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसा इनका फोन अभी अभी वाइब्रेट हुआ है और ये अपना फोन जेब से निकाल कर चेक करते हैं। और क्या ऐसा आपको भी होता है? नेक्स्ट, पेरिस सिंड्रोम, ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल विकार है जिसमें इस बीमारी से पीड़ित इंसान को पेरिस शहर से काफी उम्मीद होती है, लेकिन पेरिस पहुंचने के बाद वो शहर उसकी उम्मीदों की तरह नहीं होता है जिस तरह से वो पेरिस को लेकर उम्मीद करता था। और आपको बता दें सबसे ज्यादा जापान के लोग इस बीमारी से पीड़ित रहते हैं। नेक्स्ट, ये फैक्ट
फैक्ट आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर कोई इंसान किसी चीज को याद करके बहुत ज्यादा खुश होता है तब उसकी नींद गायब हो जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको अगर किसी दिन कुछ खास काम करना होता है या फिर ऐसा काम करना होता है जिनको उसमें मजा आता है तो वो उस काम के बारे में सोचकर उनको पहली रात से ही नींद नहीं आती है। नेक्स्ट, साइकोलॉजी के अनुसार किसी सामान्य इंसान को किसी भी चीज की लत लगने के लिए कम से कम 66 दिनों का समय लगता है। नेक्स्ट, आप कभी भी गौर करना, दुनिया में 80% लोग जब पेन खरीदते हैं तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहला अपना नाम ही लिखते हैं। नेक्स्ट, साइकोलॉजी कहता है इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको अपने हाथ से ज्यादा दूसरों के हाथ का बना हुआ खाना पसंद होता है, फिर चाहे भले ही दोनों की रेसिपी सेम क्यों ना हो। और क्या आपको भी अपने अलावा दूसरों के हाथ का बना हुआ खाना अच्छा लगता है? नेक्स्ट, आप ये जानकर सोच में पड़ जाओगे, इंसान का दिमाग कुछ इस तरह का होता है, आप उसको जिस काम के लिए मना करोगे वो उसी काम को करने के लिए ज्यादा उत्साहित होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आप किसी भी विचार को भुलाना चाहते हो तो आपके दिमाग में बार बार वही विचार आएगा। नेक्स्ट, आप कभी भी गौर करना, जब कोई व्यक्ति भीड़ को देखकर अपने दोनों हाथों को अपने जेब में डाल लेता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा शर्मीला है, क्योंकि साइकोलॉजी ये मानती है कि भीड़ में अक्सर वही लोग जेब में हाथ डालकर चलते हैं जिनका स्वभाव काफी शर्मीला होता है। नेक्स्ट, आज के टाइम में लोग इस समय के अभाव में एक दूसरे से कहीं भी और किसी भी जगह पर बातचीत करने लगते हैं, और वो भी बिना जाने कि इस बंदे को हमारी बात पसंद आ रही है, वो हमारी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है या बोर हो रहा है। तो ये हम कैसे पता करें कि कोई हमारी बातों में रुचि ले रहा है या नहीं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो देखो, साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान बार बार अपना सिर हाँ में हिलाता है और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है तो इसका मतलब है कि वो आपकी बातों से बोर हो चुका है, लेकिन आपको वो बताना नहीं चाहता कि वो आपकी बातों से बोर हो चुका है, क्योंकि आप दुखी हो जाओगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप किसी से गंभीर विषय पर बात कर रहे हो और वो बार बार आपकी बातों को काट रहा है, दूसरी बात छीन रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। नेक्स्ट, अब तक आपने अपने दिमाग के बारे में न जाने कितने प्रकार के फैक्ट को सुना होगा, जैसे कि हमारा दिमाग बहुत पावरफुल होता है, हम इसकी मदद से जो चाहे वो पा सकते हैं, और भी न जाने क्या क्या। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा दिमाग भले ही बहुत पावरफुल है, ये भले ही सबसे तेज मल्टीटास्किंग है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे काम है जिनको हमारा दिमाग नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाना सुनते समय लिखते हो तो आप दोनों में से किसी एक काम को ही सही से कर पाओगे, आप दोनों काम को एक साथ नहीं कर पाओगे। या तो आप सही से गाना ही सुन पाओगे या फिर आप सही से लिख पाओगे। नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं पैसों के बारे में। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग अपने कमाई का हिस्सा दूसरों के ऊपर खर्च करते हैं वो लोग अपने जीवन में दूसरों के मुकाबले ज्यादा खुश रहते हैं। नेक्स्ट, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमें जमाई कब आती है? जब हम थके हुए होते हैं या फिर जब हमें नींद आती है? साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हो जिसको जमाई आ रही है तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको भी जमाई आएगी, फिर चाहे आप भले ही थके ना हो या फिर भले ही आपको नींद नहीं आ रही हो, लेकिन ऐसा सिर्फ उसको देखने की वजह से होगा। और यही सेम कंडीशन टॉयलेट करने के साथ होती है। जैसे अगर आप दो लोग हो और उनमें से एक लोगों को टॉयलेट लगी है तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको भी टॉयलेट लग ही जाएगी, और शायद ऐसा आपके साथ कभी हुआ भी होगा। नेक्स्ट, आपने बहुत से लोगों के मुंह से ये बात सुनी होगी कि मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता, लेकिन साइकोलॉजिस्ट इस बात पर बड़ा दावा करते हैं कि हमारा दिमाग किसी भी काम को मजेदार बना सकता है अगर हम उस काम को करना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर हम जिस काम को करना ही नहीं चाहते हैं तो फिर हमारा दिमाग क्या, कोई भी हमें वो काम नहीं करवा सकता। नेक्स्ट, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियों को अपनी तारीफ सुनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और जो लड़के लड़कियों की तारीफ करते हैं लड़कियां उनसे ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। ये भी एक बड़ी सच्चाई है। नेक्स्ट, साइकोलॉजी के अनुसार दुनिया के 90% लड़के लड़कियों से सबसे पहले बात करने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले प्रपोज लड़के ही करते हैं, लेकिन वही 15% लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों से सबसे पहले बात नहीं करते और ना ही उनको प्रपोज करते हैं। और ऐसे लड़कों का एटीट्यूड भी अलग लेवल का होता है, वो ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते। और हैरानी की बात तो ये है कि जो लड़के बहुत ज़्यादा शांत होते हैं उनकी तरफ लड़कियां सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं।